रूसी भाषा में पीएम मोदी का पोस्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। मैंने पुतिन को गीता भेंट की, बड़ी खबर दिखाइए जरा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, रूसी भाषा में लिखी गीता भेंट की है, गीता की शिक्षाएं दुनिया के लिए प्रेरणा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए इस खबर को, दिखाइए जरा हमारे पास जो ब्रेकिंग आ रही है। रूसी भाषा में पीएम मोदी का पोस्ट है, मैंने पुतिन को गीता भेंट की है, यह बड़ी खबर आ रही है। रूसी भाषा में लिखी गीता भेंट की है, गीता की शिक्षाएं दुनिया के लिए प्रेरणा है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर। मनीष झा मेरे साथ हैं, हमारे खास मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं। राजीव सर, टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है बिल्कुल, और आज जो हम देखने वाले हैं, क्या जॉइंट स्टेटमेंट में वी विल सी अ हिस्ट्री इन मेकिंग, क्योंकि इस समय यह पुतिन का युद्ध के बाद पहला विजिट है सर। देखिए टाइम टेस्टेड एक समय माना जाता था कि रूस भारत के साथ खड़ा होगा, लेकिन जो यूक्रेन और रूस के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें यह भी साबित हुआ कि भारत भी अपने मित्र के साथ खड़ा रह सकता है और एक नया परिप्रेक्ष्य दे सकता है विश्व राजनीति को, विश्व की दृष्टि को। और इसने कभी भी युद्ध का समर्थन भारत ने नहीं कहा गया युद्ध का युग नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो पाश्चात्य जगत में रूस के बारे में गलतफहमियां फैलाई जा रही थी, भारत ने उसे बड़े ही अलग तरीके से सामने रखा और साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा कि भाई किसी की संप्रभुता पर समझौता नहीं होगा और उनके साथ जो हमने अपने हितों का निश्चित ही ध्यान रखा। लेकिन हितों के ध्यान रखने के साथ साथ हमने एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप को मेंटेन रखा, लगातार बनाए रखा और इससे देखिए कितना भी दबाव आया, देखिए हर तरह का दबाव आया और हमने एक्सपोज भी किया है हिपोक्रेसी के, वेस्टर्न हिपोक्रेसी। अंडरस्टूड, इस तरह से करते हैं। सर मेरे साथ मनीष जुड़ रहे हैं इस वक्त। मनीष, क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास, अभी क्या अपडेट्स है, तुरंत बताइए हमें। बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर के बाद चूंकि राष्ट्रपति पुतिन अब राष्ट्रपति हाउस जाएंगे जहां पर कि उनका पारंपरिक स्वागत होगा, लेकिन ठीक 11:50 पर जब वो यहां पर आएंगे और फिर इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। देखिए मैं आपको बताऊं, हैदराबाद हाउस में पुतिन कई बार आए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा अलग है। इस बार फैसले जल्दी से हों, इसके लिए पुतिन ने एक नई रणनीति बनाई है। उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को, वित्त मंत्री को या जो भी एग्रीमेंट यहाँ होने थे उन सब मंत्रियों को संबंधित मंत्री के साथ अब पहले ही कहे। मनीष, हम लोग एक बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सुरभि आपका फ्रेम ऑन है, प्लीज फ्रेम में आ जाइए। गौरव फ्रेम में आ जाइए यहां पर। अब मैं सीधा फोकस लेके चल रहा हूं। गौरव आप हमारे साथ बने रहिए। विपिन चौबे हमारे साथ हैं। राष्ट्रपति भवन हम लेके चल रहे हैं, सीधे चलिए। राष्ट्रपति भवन, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने तस्वीरें आ रही है, दिखाइए जरा। राष्ट्रपति भवन में तैयारी हो गई है, तीनों सेना गार्ड ऑफ ऑनर देंगी, रेड कार्पेट वेलकम होगा और वहां पर सभी पहले से प्रेसिडेंट पुतिन के वेलकम के लिए खड़े रहेंगे और उसके बाद उनको बकायदा एस्कॉर्ट किया जाएगा और रेड कार्पेट वेलकम होगा। जब उनको रेड कार्पेट पे वो वॉक करेंगे तो उनके साथ हमारी राष्ट्रपति मौजूद होंगी। विपिन, क्या क्या अपडेट आ रहा है, बताइए जरा। देखिए जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, महज 10 से 15 मिनट का वक्त बाकी है और यहां पर अब मूवमेंट स्लो की जा रही है और बाकी ट्रैफिक को रोका गया है। वीवीआईपी जो डेलीगेट्स है वो लगातार अंदर जा रहे हैं और हमें भारत और रशिया का झंडा लहराता हुआ इस राजपथ पर नजर आ रहा है। जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सीधा राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता है। थोड़ी देर बाद लगभग 5 मिनट में प्रधानमंत्री का आगमन, बाकी मिनिस्टर्स, डेलीगेट्स और तीनों सेनाओं की मौजूदगी, खुद प्रधानमंत्री उनको रिसीव करेंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट से मुलाकात, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, दोनों देशों का राष्ट्रगान बजाया जाएगा और उसके बाद यहां से वो रवाना हो जाएंगे अगले कार्यक्रमों के लिए। तो मिला जुला कर 10 मिनट का वक्त बाकी है। 10 मिनट बाद हमें मूवमेंट नजर आने लगेगी निशांत और यहां का ट्रैफिक जीरो हो जाएगा। ओके, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहूंगा हमारे रिपोर्टर्स के साथ राष्ट्रपति भवन को कॉन्स्टेंटली प्लीज दिखाइए जरा। मेरे साथ गौरव अग्रवाल मौजूद है। गौरव, आपके फ्रेम से कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, बताइए क्या क्या जानकारी आ रही है। बिल्कुल निशांत, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे विजय कपिल आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर पीछे ठीक वो जो आपको विपिन अभी बता रहे थे उससे थोड़ा और आगे मैं जूम करते हुए दिखाऊं तो ये वही रास्ता है जहां से राष्ट्रपति पुतिन का काफिला होकर निकलेगा
और जहाँ अभी तक जिसको उम्मीद जताई जा रही है, अगर किसी दूसरे रूट से नहीं जाते हैं वो तो। और इसके बाद फिर यहीं से वो जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, तीनों सेनाओं के जवान जो तैयार है गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए। रेड कारपेट जो फोर एरिया है, जो फोर कोर्ट है जो राष्ट्रपति भवन का, वहाँ रेड कारपेट बिछा दिया गया है। वहीं से एंट्री होगी राष्ट्रपति पुतिन की। वहाँ पर तमाम जो राष्ट्रपति भवन के अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद है, MEA के अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो वहाँ पर करना होता है, इसलिए भी वहाँ पर मौजूद है। और क्योंकि 11 बजे का समय तय किया गया है और राष्ट्रपति पुतिन कभी भी यहाँ पर उनका काफिला आ सकता है। हालांकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि अक्सर वो जो हाई स्टेक्स मीटिंग होती है उनमें थोड़ा सामने वाले को वेट कराते हैं, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि भारत में फिलहाल उनका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका रिकॉर्ड रहा है, शिंजो आबे के साथ रहा है, वहां पोप के साथ रहा है, गौरव मैं आपके पास आ रहा हूं। राष्ट्रपति भवन से जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो जानकारी आ रही है, एक एक विजुअल वहां से आ रहा है। मनीष, क्योंकि आप रशिया को शुरू से कवर कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन की प्रेसिडेंट पुतिन का जो शेड्यूल है उसमें कोई डिले, कोई कुछ या कुछ इधर उधर फेल बदल, या इट्स एब्सोल्युटली ऑन टाइम? अब मुझे लगता है कि जब हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की मीटिंग होगी तो वो मीटिंग जितना समय बताया गया उससे ज़्यादा चलेगी, वो थोड़ी लंबी खींचेगी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि दोनों नेता या दोनों पक्ष के डेलीगेशन बहुत कंफर्ट में हैं और वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज़ पर चर्चा हो सके और उसका निदान निकाला जा सके। हालांकि उन्होंने ऑलरेडी इसको फास्ट ट्रैक कर दिया है।